दुनिया की सबसे एजुकेटेड जनरेशन इतिहास की सबसे गरीब जनरेशन बनने वाली है। सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन ये सच है। और ये जनरेशन रिच नहीं बनेगी। और रीजन टैलेंट की कमी नहीं है। रीजन है 5 इनविजिबल फाइनेंशियल ट्रैप्स जो जेन जी को धीरे धीरे मिडिल क्लास लाइफ में लॉक कर रहे हैं। अगर तुम जेन जी हो तो शायद तुम भी मेहनत कर रहे हो, स्किल्स सीख रहे हो, ऑनलाइन पैसा कमाने की वीडियोस देख रहे हो, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द मंथ अकाउंट बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। कभी नोटिस किया, सैलरी आती है और कुछ ही दिन में गायब सी हो जाती है। सेविंग्स स्टार्ट करते हो, फिर भी कोई ना कोई एक्सपेंस आ जाता है और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कब लाइफ फाइनेंशियल स्ट्रेस मोड में चली जाती है। सच तो ये है, जेन जी को बर्बाद कोई और नहीं कर रहा, बल्कि 5 मॉडर्न ट्रैप्स कर रहे हैं जो दिखते कन्वीनियंट है लेकिन अंदर से डेंजरस है। अगर तुमने इन ट्रैप्स को समझ लिया तो तुम जेन जी के उन 5% लोगों में आ सकते हो जो फ्यूचर में एक्चुअली अमीर बनेंगे। और लास्ट वाला ट्रैप इतना कॉमन है कि 10 में से 9 जेन जी उसमें ऑलरेडी फंस चुके हैं बिना रियलाइज किए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात समझो, जेन जी के पास इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन सबसे कम। और इसी वजह से पहला ट्रैप इतना पावरफुल बन जाता है। लेकिन ट्रैप का नाम बताने से पहले एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करो। तुम मॉल में गए, एक शू देख लिया, प्राइस 8,000 रुपए है। तुम सोचते हो यार अच्छा है, लेकिन अभी पैसा नहीं है। और तभी स्क्रीन पे एक ऑप्शन ब्लिंक करता है, अभी लो, पैसे बाद में दो। और बस वही से साइलेंटली स्टार्ट होता है जेन जी का फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रैप। वो ट्रैप नंबर 1 है, बाय नाउ पे लेटर। नाम सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन रियलिटी में ये एक फ्यूचर इनकम किलर है। बाय नाउ पे लेटर या BNPL आजकल हर जगह है। शॉपिंग एप्स, गैजेट्स, क्लॉथ्स, हत्ता की फूड डिलीवरी तक हर जगह एक ही लाइन लिखी होती है, अभी लो, पेमेंट बाद में। और साइकोलॉजिकली ये बहुत डेंजरस ट्रिक है, क्योंकि जब तुम कैश पे करते हो तो दिमाग को पेन फील होता है, लेकिन जब तुम BNPL यूज करते हो तो दिमाग को लगता है अरे फ्री में मिल गया, बात की बात बाद में देखेंगे। इसीलिए रिसर्च में पता चला है BNPL यूज करने वाले लोग एवरेज 30 से 40% ज्यादा खर्च कर देते हैं। अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम खरीद रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम फ्यूचर इनकम आज ही स्पेंड कर रहे हो। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुमने आज BNPL पे 5 चीजें ले ली, 3,000 रुपए के हेडफोन्स, 2,000 रुपए के शूज, 4,000 रुपए का फोन और 1,500 रुपए के क्लोथ्स, 2,500 रुपए के गैजेट्स, टोटल हो गया 13,000 रुपए। अब अगले महीने सैलरी आएगी, लेकिन उसमें से पहले ही 13,000 रुपए माइनस हो चुका होगा। धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी तुम्हारी नहीं रहती, वो सिर्फ पास्ट डिसीजंस का रीपेमेंट बन जाती है। इसीलिए जेन जी को लगता है पता नहीं क्यों पैसा रुकता ही नहीं। अब दोस्तों टेंशन मत लो, इस वीडियो में तुम्हें सारे ट्रैप्स का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। दोस्तों एक स्ट्रिक्ट रूल है, अगर तुम कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते तो BNPL में भी मत लो। और एक पावरफुल हैबिट अडॉप्ट करो, 48 आवर रूल। मतलब अगर कोई चीज खरीदनी है तो 48 घंटे वेट करो। 90% केसेस में तुम्हें रियलाइज हो जाएगा ये मुझे एक्चुअली चाहिए ही नहीं था। और ये एक हैबिट तुम्हें हर साल हजारों रुपए बचाने में हेल्प करेगी। अगर बात सही लग रही है तो एक लाइक करके कमेंट में लिखो अवेयर, ताकि मुझे पता चले कि तुम फ्यूचर में फाइनेंशियली स्मार्ट बनना चाहते हो। और अब अगला ट्रैप समझने से पहले सोचो, अगर किसी इंसान की इनकम ही स्टेबल ना हो तो वो लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनाएगा। और इसी पॉइंट पर जेन जी साइलेंटली फंस रहा है। ट्रैप नंबर 2, जॉब इंस्टेबिलिटी। आज की जॉब्स कम और टेम्पोरेरी कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा बन चुकी है। पहले के टाइम में एक इंसान 20 से 30 साल तक एक ही कंपनी में काम करता था। सैलरी धीरे धीरे बढ़ती थी, एक्सपीरियंस स्ट्रांग होता था और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलती थी। लेकिन आज सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। आज कंपनीज का फोकस लॉयल्टी पे नहीं, कॉस्ट कटिंग पे है। अगर कंपनी को लगता है कि किसी पोजीशन की जरूरत नहीं रही तो वो बिना हेजिटेट के लेऑफ्स कर देती है। इसीलिए आजकल एक न्यू वर्ड बहुत कॉमन हो गया है, लेऑफ्स। और जेन जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहती है। अगर जॉब चली गई तो इनकम जीरो, EMI चल रही है, एक्सपेंसेस चल रहे हैं, लेकिन इनकम रुक गई। यही वजह है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक जॉब पे बिल्ड किया होता है। अगर तुम जेन जी हो तो एक रूल याद रखो,
जॉब इज नॉट सिक्योरिटी, स्किल इज सिक्योरिटी। मतलब अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग स्किल है तो इनकम कभी परमानेंटली बंद नहीं होती। इसीलिए सिर्फ जॉब पे डिपेंड मत रहो, साथ में एक साइड इनकम सोर्स बिल्ड करो। वो फ्रीलांसिंग हो सकती है, डिजिटल स्किल हो सकती है, ऑनलाइन सर्विस हो सकती है या स्मॉल बिजनेस। जब तुम्हारे पास 2 से 3 इनकम स्ट्रीम्स होती है तब जॉब इंस्टेबिलिटी तुम्हें फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। एक और पावरफुल हैबिट अडॉप्ट करो, इमरजेंसी फंड बनाना। कम से कम 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, ताकि अगर जॉब में प्रॉब्लम आए तो तुम पैनिक में गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ना लो। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज तुम्हें स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में रियल फाइनेंशियल रियलिटी समझते हैं। और अब अगला ट्रैप और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ट्रैप दिखने में हार्मलेस लगता है, लेकिन ये साइलेंटली लोगों को पुअर लाइफस्टाइल लूप में फंसा देता है। लेकिन नाम बताने से पहले एक सिचुएशन इमेजिन करो। तुमने नोटिस किया होगा आजकल लोग खुद के लिए कम और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा खर्च करते हैं। इंस्टाग्राम पे फोटोज, एक्सपेंसिव कैफेज, ब्रांडेड क्लोथ्स, गैजेट्स, सब कुछ एक ही रीजन से। और धीरे धीरे लाइफ एक कंपटीशन बन जाती है जिसमें गोल पैसा बनाना नहीं बल्कि रिच दिखना बन जाता है। और इसी माइंडसेट से स्टार्ट होता है जेन जी का ट्रैप नंबर 3, शो ऑफ। शो ऑफ एक ऐसी फाइनेंशियल डिजीज है जिसमें इंसान रिच दिखने के चक्कर में पुअर बन जाता है। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा दिया है। तुम इंस्टाग्राम खोलो, किसी का फॉरेन ट्रिप, किसी की न्यू कार, किसी का आईफोन, किसी का लग्जरी डिनर दिखेगा और दिमाग ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लगता है, यार मेरी लाइफ इतनी बेसिक क्यों लग रही है। और बस वही से शुरू होता है अननेसेसरी स्पेंडिंग। लोग एक्सपेंसिव फोन्स ले लेते हैं सिर्फ फोटोज के लिए, ब्रांडेड शूज खरीद लेते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, कैफेस में 800 रुपए की कॉफी पीते हैं सिर्फ स्टोरी अपलोड करने के लिए। लेकिन रियलिटी क्या है? ये सब एक्सपेंसेस वेल्थ बिल्ड नहीं करते, सिर्फ इमेज बिल्ड करते हैं। और सबसे डेंजरस बात, ये हैबिट धीरे धीरे परमानेंट लाइफस्टाइल बन जाती है। फिर इंसान पैसा अर्न करने से ज्यादा फोकस करता है पैसा दिखाने पे। और अगर तुम फाइनेंशियली स्मार्ट बनना चाहते हो तो एक पावरफुल माइंडसेट अडॉप्ट करो। रिच लुक मत बनाओ, रिच बनने की प्रोसेस में रहो। मतलब जब तक एसेट स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक लाइफस्टाइल सिंपल रखो। बिलियनियर वॉरेन बफेट का एक फेमस रूल है, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। और एक प्रैक्टिकल ट्रिक यूज करो, सोशल मीडिया कंपैरिजन को लिमिट करो, क्योंकि जितना ज्यादा कंपैरिजन उतना ज्यादा अननेसेसरी स्पेंडिंग। और याद रखो, वेल्थ साइलेंटली ग्रो होती है, शो ऑफ लाउडली खर्च होता है। और दोस्तों, अब तक हमने 3 ट्रैप्स देखे, BNPL, जॉब इंस्टेबिलिटी और शो ऑफ। लेकिन जो अगला ट्रैप है वो सबसे साइलेंट है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलता और पूरी लाइफ निकल जाती है। ट्रैप नंबर 4, नॉट बिल्डिंग एसेट्स। अगर तुम एसेट्स नहीं बना रहे तो चाहे तुम कितना भी कमा लो, रिच बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ज्यादातर जेन जी एक सिंपल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अर्न, स्पेंड, रिपीट। सैलरी आई, एक्सपेंसेस हो गए, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा एंटरटेनमेंट और महीना खत्म। और अगला महीना भी सेम साइकिल से शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इस साइकिल में एसेट्स बिल्ड ही नहीं होते। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, एसेट क्या है? एसेट वो चीज होती है जो टाइम के साथ तुम्हें पैसा कमा के देती है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोई ऑनलाइन सिस्टम जो इनकम जनरेट करे। लेकिन जेन जी का फोकस एसेट्स पे कम और लायबिलिटीज पे ज्यादा है। और पुअर लोगों की लायबिलिटीज का एग्जांपल, एक्सपेंसिव फोन, गेमिंग गैजेट्स, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, फैशन स्पेंडिंग। ये सब चीजें पैसा बनाती नहीं, सिर्फ पैसा कंज्यूम करती हैं। इसीलिए एक नॉर्मल एम्प्लॉई 10 से 15 साल काम करने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होता, क्योंकि उसने एसेट्स बिल्ड ही नहीं किए होते। तो रूल सिंपल है, हर इनकम का मिनिमम 20% एसेट बिल्डिंग में लगाओ। चाहे अमाउंट छोटा हो, लेकिन हैबिट स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे 1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। और एक पावरफुल माइंडसेट अडॉप्ट करो, पहले एसेट्स बनाओ, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड करो। क्योंकि जब एसेट्स ग्रो करते हैं तब इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो होती है, और जब इनकम एसेट्स से आने लगती है
तब लाइफ में रियल फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट होती है। लेकिन अब आता है लास्ट ट्रैप, जो शायद तुम्हें नॉर्मल लगता हो, लेकिन ये साइलेंटली मिलियंस ऑफ लोगों को डेट साइकिल में डाल देता है। ट्रैप नंबर 5, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल टूल भी है और एक डेंजरस ट्रैप भी। प्रॉब्लम क्रेडिट कार्ड में नहीं है, प्रॉब्लम है यूज करने के तरीके में। ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा पैसा समझ लेते हैं। कार्ड स्वाइप किया, शॉपिंग हो गई और दिमाग को लगता है पैसा अभी खर्च नहीं हुआ। लेकिन रियलिटी क्या है? क्रेडिट कार्ड एक्चुअली फ्यूचर बिल क्रिएट करता है, और जब बिल आता है तो लोग फुल पेमेंट नहीं करते, सिर्फ मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं, और वहीं से स्टार्ट होता है इंटरेस्ट का गेम। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कभी कभी 30-40% पर ईयर तक होता है। मतलब अगर तुमने 50,000 रुपए का बिल कैरी फॉरवर्ड किया तो धीरे धीरे इंटरेस्ट तुम्हारे पैसे को खा जाएगा। और इसी वजह से बहुत लोग अननोइंगली डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और हमेशा की तरह इसका सॉल्यूशन भी मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे नोट कर लो। अगर क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो 2 गोल्डन रूल्स फॉलो करो। फर्स्ट रूल, सिर्फ उतना ही स्पेंड करो जितना बैंक अकाउंट में ऑलरेडी है। सेकेंड रूल, हर महीने फुल बिल पे करो, मिनिमम ड्यू कभी मत चुनो। अगर तुम ये 2 रूल्स फॉलो करते हो तो क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल बन सकता है, वरना ये साइलेंटली तुम्हारी सेविंग्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब एक सेकंड के लिए पॉज करो और सोचो, मतलब कि जेन जी को रिच बनने से कोई रोक नहीं रहा। प्रॉब्लम सिर्फ ये 5 ट्रैप्स है: बाय नाउ पे लेटर, जॉब इंस्टेबिलिटी, शो ऑफ, नॉट बिल्डिंग एसेट्स और क्रेडिट कार्ड मिसयूज। अगर तुम इन ट्रैप्स से बच गए तो तुम ऑलरेडी मेजॉरिटी लोगों से फाइनेंशियली आगे हो। सच ये है, रिच बनना एक सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये बस सही हैबिट्स का रिजल्ट है। जो लोग ट्रैप्स में फंस जाते हैं वो लाइफ भर स्ट्रगल करते हैं, और जो लोग टाइम पर अवेयर हो जाते हैं वो धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर में तुम्हारा नाम उन लोगों में आए जो फाइनेंशियली फ्री बने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही सिंपल लेकिन पावरफुल फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करते हैं जो स्कूल और कॉलेज में कभी नहीं सिखाते। और याद रखो, रिच लोग अलग काम नहीं करते, वो बस ट्रैप्स से बच जाते हैं। और अगर तुम्हें गरीबी से निकलना है तो ये आई बटन वाला वीडियो जाके जरूर देखना।